हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट वो है 11 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। और जो 11 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट है वो सबसे पहले ये है कि किसे आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आईएमएफ क्या है स्टूडेंट? यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट? भारतीय अर्थशास्त्री कृष्ण श्रीनिवासन को किया गया है। किसे? भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवास को किया गया है। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे स्टूडेंट? पूर्ण चांगयांग की जगह को लेंगे। ठीक है, और ये 22 जून को अपना पद जो है उसको ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट के आईएमएफ में जो निदेशक चुने गए वो ये चुने गए हैं। कौन? अर्थशास्त्री कृष्ण श्रीनिवास जी। लेकिन ये आईएमएफ है क्या, यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड है क्या स्टूडेंट? ये 187 का एक संगठन है जिसमें सारे देश को, यानी कि इतने सारे इन सभी देशों को मिलाकर संगठन बनाया गया है, जिसमें कभी भी मुद्रा कोष की आवश्यकता होती है तो इसमें एक दूसरे का सहयोग किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, सहयोग किया जाए और विश्व की गरीबी को कम किया जाए। ठीक है, अब यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड, अब इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। और स्टूडेंट इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है? वाशिंगटन में है। ठीक है, और इसकी जो एमडी है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किस राज्य ने शतरंज ओलंपियाड का लोगो, यानी कि जो लोगो होता है शुभांकर जारी किया है? किसने जारी किया है स्टूडेंट? तमिलनाडु ने किया है। यानी कि जो शतरंज ओलंपिक होने वाले हैं उस राज्य में उन्होंने एक लोगो का शुभांकर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो किसने दिया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने, तो उस लोगो का नाम क्या है स्टूडेंट? लोगो का नाम है थम्बी। थम्बी का तमिल में मीनिंग होता है छोटा भाई। ठीक है स्टूडेंट, एक पिक्चर टाइप की है इसमें, और तमिल में जो ड्रेस पहनी जाती है धोती के ऊपर शर्ट, उस पर एक लोगो बना हुआ है जिस पर लिखा है शतरंज विवलन। ठीक है स्टूडेंट, ये चेस विवल उस पर लिखा हुआ है। अब बात होती है स्टूडेंट कि किस राज्य में ओलंपिक लोगो शुभांकर जारी किया? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है स्टूडेंट? एम.के. स्टालिन है। और यहाँ के जो गवर्नर है स्टूडेंट वो है आर.एन. रवि जी। ठीक है, ये मैंने आपको तमिलनाडु के जो सीएम और गवर्नर के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किस बैंक ने कर्ज के जुड़े ब्याज की दर बढ़ा दी है? तो किसने बढ़ा दी है स्टूडेंट? आईओबी ने बढ़ा दी है। आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने क्या बढ़ा दी है? ब्याज की दर बढ़ा दी। यानी कि स्टूडेंट अगर हम किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो उसकी दर बढ़ा दी गई है। जो इंटरेस्ट हमारा उस हिसाब से जाता था वो अब बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया है स्टूडेंट? वो बढ़ा दिया है 0.50%, यानी कि सिर्फ आधा % उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो बैंक है यानी कि इसके जो सीईओ है वो कौन है स्टूडेंट? पार्थ प्रतीप सेनगुप्त जी हैं। आईओबी, अब इसकी स्थापना कब हुई है स्टूडेंट? तो इसकी स्थापना हुई ही है स्टूडेंट इंडियन ओवरसीज बैंक की, इसकी 1937 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है स्टूडेंट, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। और इसके सीईओ मैंने आपको बता दिए, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थ प्रतीप सेनगुप्त है। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको 4 बैंकों के बारे में बताया जिन्होंने अपनी कर्ज की दर को बढ़ा दिया। सबसे पहले थी, कल मैंने आपको बताई थी आरबीआई के बारे में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। उससे पहले बताई थी एचडीएफसी बैंक, और उससे पहले मैंने आपको बता दी है कि कैनरा और करूर वैश्य बैंक ने भी अपनी दर बढ़ा दी है। दर बढ़ाने का मैटर ये भी है स्टूडेंट, जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, ठीक है, उस रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस बैंक ने बचत खाते में 50 लाख से ज्यादा रकम पर दर बढ़ा दी है? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यानी कि यदि किसी के सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा की रकम है तो उस पर कर्ज यानी कि इंटरेस्ट जो है वो उसको ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि उसपे उसको फायदा भी हो सकता है।
कहने का मतलब ये है कि बैंक ने बचत खाते में 50 लाख से ज्यादा रकम पर दर बढ़ा दी है। यानी कि अगर हम अपनी बैंक में अकाउंट में सैलरी अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा पैसे रखते हैं तो उसमें हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट और भी मिल सकता है। कितना मिल सकता है स्टूडेंट? 0.50%, यानी कि मैंने जो वही बताया आपको आधा % मिल सकता है। तो ये कौन सी बैंक है स्टूडेंट? वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी सन 2000 फरवरी में हुई थी और सन 2003 में हुई थी। ठीक है। और स्टूडेंट इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है। और इसके जो MD कह सकते हैं या CEO कह सकते हैं वो उदय कोटक जी हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं अब आगे के क्वेश्चन के आगे बढ़ती हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सन 2021 का FDI कितने रहा है, यानी सन 2021 में दूसरे देशों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कितना रहा है स्टूडेंट? ये रहा है 19 अरब डॉलर से अब 45 अरब डॉलर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट। अब किसके द्वारा बताया गया है स्टूडेंट? UNO के द्वारा बताया गया है। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? 24 अक्टूबर को हुई थी 1944 को। और इसका जो इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि भारत में किन 4 जगह पर 5G ट्रायल शुरू हुआ है, यानी कि स्टूडेंट 5G की सेवा शुरू होने जा रही है भारत में। सुना जा रहा है कि अगस्त सितंबर से ये सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन जो भारत के दूरसंचार के नियामक प्राधिकरण हैं वो ये बात चाहते हैं कि इससे पहले आश्वस्त लेना चाहते हैं कि जो हम 5G सेवा शुरू कर रहे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो 4 जगह पर 5G का ट्रायल शुरू हुआ है वो कहाँ पर हो रहा है? भोपाल और टाटा पोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? यानी बिजली के खंभे यानी कि बिजली का एरिया बिल्कुल नेटवर्किंग सही होना चाहिए, जिससे वो लोग क्या हो गए आसपास हो जाएं और आगे इसकी सेवा को शुरू करने के लिए जल्द से जल्द काम करा जाए। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के रक्षा मंत्री वियतनाम की यात्रा पर 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, यानी कि वो किस देश के रक्षा मंत्री जो वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो वो कौन है स्टूडेंट? भारत के, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। कौन है स्टूडेंट? राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है। वो 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट। क्या इस पे एक रक्षा प्रणाली पर हस्ताक्षर हुए हैं वियतनाम के साथ में, जो इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इससे वो लोग हमें सहयोग कर पाएंगे। ठीक है। और हम उनको सहयोग कर पाएंगे। ठीक है। भारत, और ये कितने दिन की यात्रा है? 3 दिन की, 8 जून से लेकर 10 जून तक की है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हाई स्पीड गार्ड बोर्ड सौंपे हैं, यानी जो हाई स्पीड के जो बोर्ड होती है वो सौंपी गई है। तो किसे सौंपी गई है स्टूडेंट? वियतनाम को ही। वियतनाम यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, और किसके द्वारा सौंपी गई है स्टूडेंट? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सौंपी गई है। इसमें क्या है स्टूडेंट? इसमें 10 करोड़ डॉलर की अनुदान राशि जो थी वो लागत कर निर्माण से ये बोर्ड बनाई गई है और वियतनाम को ये सौंपी गई है ताकि समुद्री रक्षा हो सके, क्योंकि दक्षिण चीन की अरब सागर की तरफ से बहुत सी प्रॉब्लमों के कारण दिक्कतें उठाई जा रही हैं और इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह जी ने ये फैसला किया है। ठीक है स्टूडेंट। वियतनाम, और वियतनाम की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? हनोई है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे 11 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ में आज डिस्कस किए। ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और स्टूडेंट एक बात और कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पर करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जैसे कि आने वाले सुपर डेट लेखपाल में अगर कोई भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत होती है मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।